हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपके सामने है, बहुत से बच्चे होते हैं जो समांतर श्रेणी में ये नहीं पता चलता है कि ये nवां पद है या प्रथम पद है या सार्वधातुक क्या है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपके सामने है, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी में प्रत्येक जो आने वाला पद होता है, जिसे हम अनुक्रम कह सकते हैं, जो अनुक्रम होता है उसके हर एक अगले टर्म में जो अगला पद होता है उसमें एक रिलेशन होता है, एक समानांतर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 या 1 3 5 7 या 2 4 6 या 2 6 10 14। कहने का मतलब क्या है, यहां पर प्रत्येक संख्या अगली पहली वाली संख्या से एक अधिक है। जो आने वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या से एक अधिक है। इसमें 2 अधिक है। देखो, 1 से 2 ज्यादा 3 होता है, 3 से 2 ज्यादा 5 होता है, 5 से 2 ज्यादा 7 होता है। इसका यहां देखते हैं 2 6 10 14, इससे ये 6 4 ज्यादा है, 6 से 10 4 ज्यादा है, 10 से 14 4 ज्यादा है। तो प्रत्येक संख्या में एक जो अंतर होता है वो समान होता है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी एक समान अंतर है। तो आगे देखते हैं अब। तो इनके जो जिससे हम जो चिन्ह होते हैं या फिर ऐसे कहें, इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का n पद या उसका कोई सीक्वेंस या सीरीज रखी है, उसका हम एशन कैसे याद करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं a। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a। प्रथम पद होता है। पदों की जो संख्या होगी, जैसे यहां पर कितनी है, 4, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। तो n का मतलब है पदों की संख्या। सार्वधातुक क्या होता है, सार्वधातुक होता है d से इसे प्रदर्शित करते हैं। और d बराबर होता है कोई, जैसे कि दूसरा पद, उससे पहला वाला पद घटा देंगे, या तीसरा पद उससे दूसरा वाला पद घटा देंगे। मतलब क्या है कि अगले पद से उससे पहला वाला पद घटा देते हैं। जो निकल गया था उसे बोलते हैं सार्वधातुक। nवां पद क्या होता है, nवें पद को आप tn या an से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे l भी कहते हैं, जो अंतिम पद होता है। nवां पद का मतलब होता है अंतिम पद। जैसे यहां पर बात करते हैं 2 6 10 14, इसका nवां पद क्या है, जो अंतिम पद है उसे बोलेंगे nवां पद। तो इसमें 14 क्या है, l क्या है इसमें 14, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 14। तो ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है। मतलब अंतिम पद क्या है इसका, चौथा पद, वो क्या है 14। अच्छा देखिए, इसका nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। L बराबर या an या tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो a होता है वो क्या होता है, ये होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, माइनस 1 करते हैं, और d होता है सार्वधातुक। किसी भी श्रेणी का योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे कोई सीरीज है 2 6 10 14 या 1 3 5 7, मतलब एक समांतर श्रेणी। इसका योगफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n बराबर वो n बराबर n बटे 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, n बटे 2 a प्लस n। तो दोनों फॉर्मूले में से आप जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे अभी बताएंगे। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दे गया है, एक श्रेणी है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट का 50वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे पहला पद क्या है। इसमें पहला पद है 1, तो पहला पद को क्या a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर 1 हो गया। इसके बाद सार्वधातुक को यहां पर बताया गया है d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। अगले पद से उससे पहला वाला पद घटा देते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 5 माइनस 3 बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है। क्या है ये, समांतर श्रेणी, जिसे आप शॉर्ट में एपी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद n क्या करना है, 50वां पद ज्ञात करना है। n बराबर यहां पर 50 लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, nवां पद, इसे आप tn या an लिख सकते हैं। तो क्या होगा, T50 या A50, या 50वां पद लिख लो, या 50वां पद। क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां से क्या करेंगे 50वां पद, ए की वैल्यू 1 प्लस एन का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 रख देंगे इसमें। कितना हो जाएगा T50 इज इक्वल टू 1 प्लस 50 से एक जाएगा तो 49 मल्टीप्लाई 2। तो T50 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 98 और 1 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 99। तो इस श्रेणी का जो 50वां पद कितना होगा वो होगा 99। समझ में आ रहा है। जैसा कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, श्रेणी 5, 2, 5, 8, 11, 14, 17 का 28वां पद ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। इसका जो प्रथम पद है वो ये होता है, सबसे पहला जो पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर 2 हो जाएगा डी, डी को बोलते हैं सार्वंतर। मतलब क्या है सार्वंतर, मतलब समान अंतर कितना है। देखिए डी बराबर क्या आएगा 5 से 2 घटा दो या 8 से 5 घटा दो, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। कौन सा पद ज्ञात करना है 28वां पद निकालना है। तो n इज इक्वल टू 28। फॉर्मूला होता है nवें पद का, nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा यहां से 28वां पद T28 या A28 बराबर हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है यहां पर 2 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 3 है। तो A28 इज इक्वल टू 2 प्लस 27 बचेगा, गुणा में है 3, ये मल्टीप्लाई में होता है। तो 27 दिया आपको पता है कितना होता है 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 83।